हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान सरकार कौन सी योजनाओं को जो पीछे चली आ रही थी अशोक गहलोत जी ने चालू की थी, जैसे चिरंजीवी योजना है और अन्नपूर्णा किट योजना है, 100 यूनिट बिजली फ्री है। ये योजनाएं आगे चालू रहेगी या इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा? आपके मन में भी सवाल था तो मेरे मन में भी यही सवाल था कि मैं जनता को बताऊं कि योजनाएं चालू होगी या बंद होगी और नई योजनाएं कौन सी है जिनके बारे में आपको पहले ही बता दूं। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि एक सबूत मैं लेके आया हूं। वो सबूत क्या है? ये सबूत है अन्नपूर्णा किट योजना के बारे में। ये योजना अब आगे 5 साल तक लगातार चालू रहेगी, क्योंकि जो बीजेपी सरकार ने है इस योजना की घोषणा कर दी है कि जैसे अशोक गहलोत जी ने इस योजना की घोषणा की थी कि आपको प्रति महीने एक किट दिया जाएगा और वो योजना अब 5 साल तक लगातार बनी रहेगी। साथ में इस योजना में नया बदलाव क्या हुआ है कि नया बदलाव ये हुआ है कि अगले महीने से आपको प्रति व्यक्ति जो 5 किलो गेहूं मिल रहा था, एक बार पीछे कोरोना के टाइम आपको प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं मिल रहा था, लेकिन अभी 5 किलो मिल रहा था, अब आपको फिर से 10 किलो गेहूं मिलेगा। मोदी जी ने ये नई घोषणा कर दी है और बीजेपी सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी, यानी अगले महीने से 10 किलो गेहूं मिलेगा। और कौन सी योजना है? और योजना है 100 यूनिट बिजली फ्री। अगले 5 साल तक आपके घरों में 100 यूनिट बिजली फ्री देगी सरकार। ये सरकार ने कह दिया है। एक बारी के लिए 100 यूनिट बिजली की जो योजना थी, आपको पता होगा कि आपके घरों में प्राइवेट लिमिट के द्वारा बिजली आती है, तो उन कंपनियों को बोल दिया गया है कि अब 100 यूनिट बिजली का पैसा सरकार परिवहन करेगी। जैसे कि इस महीने में आपको पता होगा कि आपके घरों की लाइट के बिल कितने कम आए हैं। और कौन सी योजना है? चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के बारे में अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है। क्या अस्पतालों के अंदर इलाज मुफ्त होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। और कौन सी योजनाएं हैं? जैसे किसानों के जो बिजली फ्री योजना थी वो योजना बनी रहेगी। और कौन सी योजना थी? और ये योजना थी जो महिलाओं को फ्री वाला मोबाइल दिया गया था। क्या जो बच्ची हुई महिलाएं हैं, जो 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री मोबाइल देने का वादा किया था, उन महिलाओं को क्या ये मोबाइल फिर से मिलना चालू होंगे या नहीं होंगे? तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक सरकार की तरफ से कोई नए दिशा निर्देश नहीं आए, लेकिन एक नई योजना की घोषणा की गई है। वो क्या है? वो ये योजना है कि पहले आपको 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर मिलते थे बीपीएल परिवारों को, उस योजना में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि वो गैस सिलेंडर आपको सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो मैं आपको उस योजना का नाम बताता हूँ। उस योजना का नाम बदल कर दिया गया है पीएम उज्ज्वला योजना। ये सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। कितने गैस सिलेंडर मिलेंगे भाई? हर महीने एक गैस सिलेंडर मिलेगा और 12 महीनों तक 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे लगातार, वो भी 450 के अंतर्गत। और इस योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। आप यदि अपने मोबाइल से करना चाहते हो तो यूट्यूब पे कई वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप अपने पास ही ई मित्र जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस योजना में। अगली योजना क्या है? अगली योजना ये है कि जो बेरोजगार युवा है, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है कि प्रदेश के युवाओं को अगले 5 वर्ष में 2.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। ये राजस्थान सरकार ने वादा किया है। जो हमारे सीएम है भजन लाल जी ने इनकी घोषणा कर दी है। साथ ही साथ एक नई योजना की शुरुआत की गई है। कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसके अंतर्गत, उसके अंदर वो नई योजना क्या है कि लाडो प्रोत्साहन योजना इसका नाम है। इसके अंतर्गत बालिका का जो जन्म होगा, यदि आपके घर में छोटी बच्ची का जन्म होता है तो उसके जन्म पर आपको 2 लाख रुपए की सेविंग फंड मिलेगी। भाई ये सेविंग फंड क्या है? थोड़ा बताइए सर, मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक तरह की वित्तीय सहायता है। वित्तीय सहायता कैसे है? देखिए, यदि आपके घर में लड़की पैदा है, हो चुकी है, या जिसकी उम्र यदि 5 साल 6 साल 7 साल, वो मतलब 5th क्लास से नीचे वाली क्लास में होनी चाहिए लड़की, और उस लड़की को क्या 6th क्लास में 6,000 रुपए मिलेंगे। यदि वो 6th क्लास में, उसके बाद उसको 9th क्लास में 8,000 रुपए मिलेंगे। ये कौन सी योजना? ये लाडो अरे नाम भूल गए, मैं बताता हूँ। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। और 6 में 6,000, 9th क्लास में 8,000, 10th क्लास में
10,000, 11वीं के अंदर 12,000 रुपए और 12th क्लास के अंदर यानी 12वीं क्लास के अंदर 14,000 रुपए। और जो अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेगी, मतलब ग्रेजुएशन कर लेगी या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगी, तो उसे 50,000 रुपए की सहायता राशि यानी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। अगली कौन सी योजना है तो उसके बारे में मैं आपको ले चलता हूं कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, मतलब मैं बताता हूं, 6 लाख महिलाएं होगी और इस योजना का नाम होगा लखपति दीदी योजना। जैसे नरेगा योजना चलती है वैसे ही महिलाओं को जैसे घर के काम सिखाए जाएंगे, जैसे भाई सिलाई करना है, घर की महिलाओं को सिलाई करना सिखाया जाएगा। और इस योजना के अंदर का क्या होगा कि आप जैसे सिलाई सीखने जा रही है, कोई भी महिला सिलाई सीखने जा रही है तो उनको पैसे मिलेंगे, जैसे एक दिन के 200 रुपए, 300 रुपए, इस तरह कोई राशि रखी जाएगी और आपको पैसा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आपको काम भी सिखाया जाएगा और आपको पैसा भी दिया जाएगा, वरना कोई पैसा ना दे और ऐसे काम सिखाया जाए तो कोई जाता नहीं है इसके अंदर वैसे। और अगली योजना क्या है, हर बेघर को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करेंगे भाई। अब है कि राजस्थान के अंदर सभी जो है बेघर लोग उनको घर दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। अब किनको दिया जाएगा, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन्हीं को दिया जाएगा। और भी इसकी अभी ज्यादा अपडेट नहीं है, सिर्फ नाम निकल के आया है योजना का। और क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान करेगी। मतलब जो बीपीएल वाले हैं और भी एपीएल बीपीएल जितने भी राशनधारी हैं उनको 5 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिलेगा, ये मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था आपको। और क्या है कि प्रदेश में 15,000 डॉक्टरों और 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां करेंगे राजस्थान के अंदर। और पीएम सम्मानिधि योजना की जो राशि है बढ़ाकर 12,000 रुपए करेगी सरकार। यानी पहले आपको एक किस्त 2,000 रुपए की मिलती थी, अब वो एक किस्त आपको मिलेगी 4,000 रुपए की, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है राशि को। और क्या है, और खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत ये होगा। और परिवहन कौशल कोष बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगा, रोजगारी इत्यादि कई योजनाएं, 20 से 25 योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे और भी योजनाएं हैं, जैसे कि हम आपको देख लें, शेखावाटी, ब्रज, हडोती, मेवाड़, अजमेर एवं बीकानेर में 8,000 करोड़ के निवेश के साथ क्षेत्रीय विस्तार होगा, यहाँ अच्छी अच्छी चीजों को बनाया जाएगा। और भी कई मुद्दे हैं जैसे कि पेपर लीक है, मिंटेमी, खनन, पीएम आवास, जल जीवन आदि के घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेगी राजस्थान सरकार। और देखिए किसानों के लिए एक योजना एक और है कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदेगी सरकार। मतलब 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर आपका गेहूं सरकार खुद खरीदेगी, ये सरकार ने आपसे वादा किया है। और भी कही है कि प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला स्टाफ की नियुक्ति होगी। साथ ही सभी प्रमुख शहरों में महिला थाने खोले जाएंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्रों को स्कूटी देगी राजस्थान सरकार। और क्या, और कुछ नहीं है, इतनी सारी योजनाएं थी, मैंने आपको बता दिया। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।